खुद को एक कमरे में बंद करके दरवाज़ा लगा लेना और दूसरों को अंदर न आने देना, क्या यह प्राइवेसी है? क्या खुद को सबसे दूर कर लेना यही प्राइवेसी है? या फिर फ़ोन में प्राइवेसी पासवर्ड लगाकर बड़े निश्चिंत से सो जाना, क्या यही प्राइवेसी है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं प्राइवेसी के बारे में कि सही मायने में प्राइवेसी क्या है और हमें कितना हद तक हमें प्राइवेसी दी जाती है, हमारा कितना अधिकार है और हम कितने हद तक उसे हम बचा पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सारी बातें को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कुछ दिनों पहले ही एक पंजाबी कपल थे, उनका एक वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने इस तरह से उसे शेयर किया कि मतलब जैसे कि उससे किन्हीं लोगों को कुछ मिल जाता है। और ऐसे वही नहीं, ऐसे से बहुत सारे आए दिन कुछ न कुछ लोगों का जो प्राइवेट वीडियो होता है वो वायरल कर दिया जाता है और लोग इस तरह से उसे शेयर करते रहते हैं जैसे कि उससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं या फिर उन्हें कुछ मज़ा आता है या फिर क्या मिल जाता है ऐसा। तो किसी लोगों का एक प्राइवेट वीडियो वायरल कर देना, इससे उन पे क्या बीतती होगी, उनके जो जिस सोसाइटी में रहते हैं लोग, उन पे वो ऐसे किस तरह से वो चलते होंगे, लोग उनको क्या क्या बोलते होंगे। तो ऐसे वीडियो को होते हुए भी लोग जगह जगह पे कैसे कहते हैं कि लिंक मिल गया, लिंक मिल गया, लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ। ऐसे हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसी बातों पर। लोग, हम जैसे लोगों में से वो भी लोग हैं भी उनका इस तरह से ऐसे उनके साथ घटना हो जाना, क्या पता कल हम में से कोई हो। तो कभी इस खुद को उस सिचुएशन पे रख के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मतलब किस हमारी लाइफ का कोई पर्सनल चीज़ किसी के पास चला जाना तो हम पे क्या बीतती है। ऐसे सिचुएशन पे वो लोग कर भी क्या सकते हैं, वो लोग चाह कर भी इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। हमारे इतने कानून व्यवस्था में हमारे पास इतना भी मतलब हम लोगों के पास वो राइट नहीं बच पाता है कि मतलब हम किस तरह से उसको रोक पाए। हम बस मजबूर होकर बस खुद को बस संभालने में रह जाते हैं, न कि उस चीज़ को फैलने से हम रोक पाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम का कुछ ना कुछ एक कमी है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द राइट ऑफ प्राइवेसी, मतलब राइट ऑफ प्राइवेसी क्या है, प्राइवेसी का अधिकार क्या है, मतलब निजता का अधिकार क्या है, एंड व्हाट आर द राइट्स वी हैव, और हमारे पास प्राइवेसी के राइट्स क्या क्या हैं। एज ए इंडियन हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं प्राइवेसी के। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ द प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है। तो प्राइवेसी मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन टू हाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर्स एज वेल एज शेड्यूल देमसेल्फ। मतलब क्या हुआ कि प्राइवेसी का अधिकार जो होता है वो ऐसा हुआ कि मतलब लोग जो है अपने इन्फॉर्मेशन को या फिर कोई जो लोगों का जो एक ग्रुप होता है उस इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही शामिल रखते हैं। वो मतलब उसे छुपा कर रखते हैं, न कि दूसरों को उसका एक्सेस दे सकते हैं वो। तो जो भी पर्सनल डाटा को वो खुद तक रख पाते हैं, इसी का मतलब हुआ प्राइवेसी, जो कि हम अब आगे हम समझते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ प्राइवेसी वी हैव। अब हम समझते हैं कि गोपनीयता, जो प्राइवेसी एक्चुअली में होता क्या है, प्राइवेसी का जो राइट है हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या होता है। तो जैसे कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि गोपनीयता मतलब प्राइवेसी को अकेला छोड़ दिए जाने के अधिकार का ही किसी व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाना है, उसे प्राइवेसी दिया जाना होता है। उससे रिलेटेड कोई भी डाटा हो, पर्सनल बातें हों, वो बाहर नहीं जाए, उसको अलावा कोई और ना जाने। यही हुआ उसे प्राइवेसी देने का मतलब, गोपनीयता या फिर निजता कहें तो उन्हें प्राइवेसी देने का मतलब यही हुआ। अब हमें अधिकार क्या दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2017 में केएस पुत्तास्वामी वर्सेस भारतीय संघ के ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और उसके महत्व को वर्णित किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक और अविच्छेद्य अधिकार है और इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्णय शामिल है। मतलब क्या हुआ कि निजता का अधिकार, जो राइट ऑफ प्राइवेसी है, वो एक टाइप का फंडामेंटल राइट है जो कि हमें दिया गया है और यह अविच्छेद्य अधिकार है। वो उसे किसी भी हालत पे छीना नहीं जा सकता है। वो हमारे पास संरक्षित ही रहेगा, इसे किसी भी हालत पे उसे हटाया नहीं जा सकता है। तो यही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2017 में एक केस में यह बात बताई गई। और यह आर्टिकल जो है हमारा वो 21 में भी इसका उल्लेख किया गया है। इसमें पूरा इसके बारे में उसका वर्णन किया गया है।
अब प्राइवेसी से ही जुड़ी हम एक अगला पॉइंट समझते हैं कि क्या हमें जो भी कुछ दिया जाता है वो फ्री में दिया जाता है। इंटरनेट पे अवेलेबल जितना भी चीज़ें हैं, क्या सब कुछ हमें जो कुछ बहुत सारी चीज़ें जो फ्री में दिया जाता है, जिसके बदले हमें पैसे नहीं लिया जाता है, तो क्या वो सच में फ्री होता है? तो आज जैसे कि हम आज का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम जैसे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, वो हमसे चार्ज कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे हैं। एक चार्ज करने वाला भी होता है तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं कि जो हमें फ्री दिखाया जाता है, क्या वो हमें उस पैसे नहीं देना होता उसके बदले हमें अपना प्राइवेसी देना होता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या जानना चाह रहे हैं। वो हमारे बारे में पर्सनल डाटा को कलेक्ट करते हैं ताकि उस हिसाब से वो हमें ऐड दिखा सके, एडवर्टाइज कर सके, और वो हम उसको खरीदें और उनके बदले उन्हें प्रॉफिट हो। जैसे कि हम ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो चल रहा है, तो इस वीडियो पे कोई ऐड अगर आया तो ऐड वाला क्या करेगा, तो ऐड वाला कैसे आया हम पे, हमको लगभग हमारे इंटरेस्ट का ही वो ऐड दिया जाता है। तो वो कैसे आता है, वो हमारे पर्सनल डाटा को ही देखकर हमें दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसे ऐप्स हैं और वेबसाइट हैं जो कि हमसे जो पर्सनल डाटा जो कलेक्ट करते हैं, उसे वो थर्ड पार्टीज़ को दे देते हैं, और उससे वो बेचकर वो हमें वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्री सर्विस कैसे हुआ? वो तो हमारी प्राइवेसी को तो किसी और को तो बेच ही दिए, तो कुछ फ्री कैसे हुआ? और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी फ्री नहीं है, उसके बदले आप कुछ ना कुछ कीमत चुकाते हैं। चाहे वो प्राइवेसी हो, आपका पर्सनल डाटा हो, आपकी कुछ भी पर्सनल चीज़ें हों, वो आपसे ज़रूर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स। तो हमारे प्राइवेसी को ख़त्म करने में या फिर हमारे प्राइवेट जो डाटा इन्फॉर्मेशंस होते हैं, कोई भी पर्सनल चीज़ें होते हैं, उसको जानने में और किन किन लोगों का हाथ रहता है या फिर कौन कौन लोग जानते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी हमारे प्राइवेसी को एक तरह से उन्हीं के पास है। जैसे कि हम बात करते हैं आधार कार्ड के बारे में, तो आधार कार्ड के बारे में आप समझिए, एक बार सोच के देखिए कि उनके पास हमारा क्या क्या चीज़ है। हमारे जितने भी नाम हैं, हमारा जितना भी एड्रेस है, हमारा जितना भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारे जितने भी बहुत सारे जो बैंक रहते हैं उनमें आधार कार्ड लिंक है, हमारा जो पैन कार्ड है उसमें आधार कार्ड लिंक है। तो आधार कार्ड का एक्सेस है किसके पास? सरकार के पास। और तो इस तरह से हमारे जो बहुत सारी जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो सरकार के पास इजीली एक्सेसिबल है, जो कि हमें को कभी भी अगर जानना चाहें तो आसानी से जान सकते हैं। भले वो हमारा राइट मतलब उसके बदले हमारा राइट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जानना अगर चाहें तो आसानी से जान सकते हैं। और इन केस अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है उस सरकार के वेबसाइट पे, तो उस केस में कितना बड़ा लोगों का नुकसान हो सकता है आप समझ सकते हैं। इसीलिए इस आधार कार्ड पर ही 2012 से 2017 तक इस पे चर्चा चली थी। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी कि यह जो है हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है कि हमसे बहुत सारे जो पर्सनल डाटा है वो सरकार कलेक्ट कर रही है। तो इसीलिए उस पर इतना सालों तक उस पर चर्चा भी चली थी। अब आगे हम बात करते हैं आरोग्य सेतु के बारे में, जो कि कोविड-19 के समय पे इस पे बहुत ज़्यादा वो लोग गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इसको कंपलसरी कर दिया था कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यह आपके मोबाइल में ऐप होना ही चाहिए। दिल्ली मेट्रो में आप जा रहे हैं तो आपके मोबाइल में यह होना ही चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह पे कंपलसरी भी हो गया था, कई जगह पे नहीं भी हुआ था। तो वो उसमें भी गवर्नमेंट उसमें जो एक्सेस जो मांग रही थी, आप देखिएगा कि उसके लोकेशंस का, उसके बहुत सारे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जीपीएस का, वहाँ पे ब्लूटूथ का, वहाँ पे वॉइस का, वहाँ उसमें जितने भी कैमरा हैं उसका, बहुत सारी चीज़ों का वो एक्सेस ले चुकी थी, जिसके वो गवर्नमेंट हमें आसानी से ट्रैक कर सकती थी कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, क्या सीख रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के पास आसानी से उसकी एक्सेस थी, जिसका यूज बहुत तरीक़ों से कर सकते थे। अब हम बात करते हैं कॉरपोरेशंस के बारे में। कॉरपोरेशंस जैसे कि प्राइवेट कोई कंपनी हो गई, कोई ऐप्स हो गया, जो कि हमारे मोबाइल में इंस्टॉल जो हम कर रहे होते हैं, या फिर जो जैसे हम गूगल से कुछ करें या प्ले स्टोर से करें या फिर एप्पल स्टोर से करें, तो इन सारी जगहों से जो भी हम करते हैं वो
उसमें एक कंडीशन जो लिखा होता है, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसीज को हम आसानी से ओके करके, ओके मतलब हुआ कि हम उस पर सिग्नेचर कर दिए कि हाँ आप जो कहें हमें वो मंजूर है, और हम अगर मंजूर ना करें उसकी सर्विस का हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी मजबूरी भी एक तरह से बन जाती है। तो उसमें वो प्राइवेसी पॉलिसीज़ में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे ऐप में लिखा रहता है कि हम जो आपके डाटा को थर्ड पार्टी से शेयर करते हैं ताकि आपको पर्सनलाइज ऐड दिखा सके। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर करने का मतलब वो हमारे प्राइवेसी जो पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बेचते हैं कि इस आदमी का इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस पे ये ऐड दिखा दो, ये ऐड दिखा दो, और भी ये चीज़ उस पर बेचो, ये चीज़ वो इससे वो खरीदे, उस पर क्लिक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो एक तरह से हमारे प्राइवेसी को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, और उसके बदले हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमें कुछ सर्विस प्रोवाइड करें तो उसके बदले उन्हें कुछ रिटर्न में चाहिए। अगर हम वो हमसे पैसे नहीं ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में किसी ना किसी तरह से वो अपना खर्चा निकालेंगे, जितना भी एक्सपेंड कर रहे हैं हम पे, जितना भी वो खर्च कर रहे हैं वो हमसे निकालेंगे किसी न किसी तरीके से, और उसके बदले हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट को इस पे और भी सारे कुछ पॉलिसीज़, इसमें और भी कड़े पॉलिसीज़ इस पे ज़रूर बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स के बारे में। तो इंडिविजुअल्स के कहने का मतलब जितने भी जो इलीगल हैकिंग्स होते हैं, वो एक ऐसे आजकल के हैकिंग जो होते हैं, फ्रॉड कॉल्स, फिशिंग्स और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनमें वो एक कॉल करते हैं, उससे भी हमारे डाटा को आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। क्या इतना कमज़ोर हो गया है हमारा सिस्टम, जिसमें कि एक तुच्छा सा कॉल आता है और वो हमारे डाटा को पूरे मोबाइल डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। एक व्हाट्सएप पे इंटरनेशनल कॉल से मिस कॉल आया, बात ख़त्म, उससे उनका बहुत सारी चीज़ें उनके पास चली जाती हैं। अगर हम कॉल रिसीव कर लिए उस पर भी हो जाता है, एक लिंक पे गलती से क्लिक भी कर दिए, उससे भी हमारा जहाँ रह रहे हैं लोकेशन, हमारे कैमरे का, हमारे फ़ोन कौन सा है, सारा का सारा चीज़ उनके पास चला जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी, इसमें कुछ कमियां हैं जो कि हम जैसे जैसे डेवलप कर रहे हैं उसी से हम पे बहुत सारे खतरे भी आते जा रहे हैं, और इससे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को कदम उठाना चाहिए, और हमें भी इस पे बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। तो शुरू में मैंने एक पॉइंट बोला था कि क्या हम खुद को सबसे अलग कर लिए, यही हमें प्राइवेसी मिल गया। तो मैंने तो खुद को सबसे अलग कर लिया, क्या लोग भी मुझसे दूर हो गए, क्या लोग भी मेरे बातों को नहीं सुन रहे हैं, मेरी बातों को नहीं जान रहे हैं, मेरे बारे में नहीं जान रहे हैं? तो ऐसा तो होता नहीं है। हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आसानी से, हमने बताया कि जैसे गवर्नमेंट हो गया, कोई कॉरपोरेशंस हो गए, कोई इंडिविजुअल्स हो गए, वो आसानी से एक्सेस कर लेती है, लेकिन जो कि हमारी प्राइवेसी का तो एक तरह से वो लोग मतलब मजाक बना दिए। तो एक तरह से हम खुद को दूर भी कर ले तो वो हम खुद की प्राइवेसी को बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि व्हाट वी कैन डू, हम क्या ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को जितना से हो सके, जितना ज़्यादा वो खुद को हम संभाल के रखें, जितने इलीगल ऐप्स का यूज़ ना करें, अननोन जो लिंक्स आ जाते हैं मैसेज पे उनको हम उस पर क्लिक ना करें, अननोन नंबर आ जाए कोई इंटरनेशनल उस पर क्लिक ना करें, उसको रिसीव ना करें। और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि कोई भी ऐप बहुत सारी परमिशंस मांगता है, उन एक परमिशंस को आप पढ़िए, उसके बाद उसे ग्रांट कीजिए, नहीं तो डिनाई कर दीजिए। या फिर जैसे हम आजकल जो कोई भी कैमरा का या फिर किसी भी चीज़ का वो परमिशन मांग रहा है तो उसमें 3 होता है, वाइल यूजिंग दिस ऐप, मतलब जब हम यूज कर रहे होते तब परमिशन देना है कैमरे का, या फिर सिर्फ इसी दान, या फिर देना ही नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए ओनली दिस टाइम, बस इस बार हम परमिशन दे रहे हैं, अगली बार अगर कैमरा का आप एक्सेस चाहिए तो फिर से हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसा करके हम कुछ स्टेप्स यूज करके इन सारी चीज़ों से हम खुद को बचा सकते हैं। और इस इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे जुड़े वो लोगों तक फैल रही है, जो कि हमें पता भी नहीं होता है कि लोग हमारे बारे में क्या क्या जान रहे होते हैं। तो मोबाइल को मोबाइल की तरह यूज करें, उस पर कोई भी पर्सनल डाटा किसी के साथ आसानी से शेयर ना करें। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ यूजफुल लगा होगा। तो कुछ अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, और तब तक के लिए आपने जो ये कीमती वक्त दिया इसके लिए धन्यवाद।